रंग रूप कोई मैटर नहीं करता। तो कह रही नहीं नहीं बुआ को खिलाऊंगी मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी गर्ल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारी दीदी गोद भराई ऐसा ब्लॉग बनाएगा हमारा और तैयारियां चल रही हैं। मेहंदी लगा ली है हमने, नेल आर्ट करी है गाइस मैंने अपने नेल्स पर, जैसे मेरे से आती है ठीक उसी तरीके से। ज़्यादा अच्छे से नहीं आती बट हाँ इतनी एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है बट कर रही है। सुबह करी थी वो बिगड़ गई मेरी कपड़े धोने में, लेकिन अब मैंने दोबारा करी है गाइस। यहाँ पे दीदी तैयार होके हम लोग निकल रहे थे बाहर की तरफ। तो ये दीदी हैं, ये मैं थी और हम लोग निकल गए यहाँ से। हमें कम से कम 1 से सवा घंटे की दूरी पर था हमारा ये जो वेन्यू था, तो हमें बहुत जल्दी भी निकलना था। और ट्रैफिक तो अभी आपको पता ही है कितना हो रहा है। और ये देखो हम लोग अपने वहाँ पे पहुँच गए, अपने जो भी हमारा वेन्यू था। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये है हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी। ये घर पर ही आ गई थी बट इनका मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया। तो बस यही है, सुबह से शाम हो गई पूरी पर मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। सीधे मैं वेन्यू पे आके आपको दिखा रही हूँ। और ये है हम दोनों और ये है हमारी लोकेशन और ये है हमारी मतलब डेकोरेशन। इस तरीके से हमने डेकोरेशन करवाई थी, हमें अच्छी लगी क्योंकि सिलेक्ट करने के लिए, तो हमने इस तरीके से बनवाई। अभी गेस्ट आ रहे हैं और भी, और हमने काफ़ी लोगों की मतलब खातिरदारी कर दी है भाई। फिर हम आगे नीचे गए, हम मम्मी हम वेट कर रहे हैं। किनको वेट कर रहे हो? दूल्हे राजा का हम वेट कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और हमने बकायदा प्रॉपर गेस्ट को स्टार्टर वेलकम सब कुछ कराया यार। तो स्टार्टर वेलकम हम कराए हैं अच्छे से लड़के वालों का। और अभी जो मेन हमारे जो जीजा जी हैं वो अभी आए नहीं हैं। और ये हमारी ब्राइड जिससे आप मिलो। हेलो गाइस, ठीक है। और ये हमने इनको नीचे बैठा दिया है, छुपा के रखा है। और सोच रही थी रील बना लूँ बट बन नहीं पाएगी यहाँ पे, तो वेट करा। इनको नाश्ता पानी हमने करा दिया है, हम भी कराए हैं थोड़ा। मैं तो कराऊँ ना, तुमने नाश्ता पानी तुमने खुद कर लिया, सबसे पहले आया। तो हमारी दीदी से मिलो। हाँ ये कैमरा पापा की फ़ोन से भी फ़ोन आया है। हाँ आया होगा। तो ये वाली दीदी भी आ चुकी हैं। ये हमारे रूम में ये पहले ही आ चुकी थी बट हमने घर पे कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया गाइस। बहुत ज़्यादा अभी हेक्टिक चल रहा है, बड़बड़। बुआ जी वगैरह भी सभी लोग आ चुके हैं, वो भी तैयार हुए थे घर पे बट वहाँ पे शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम खुद रेडी हो रहे थे इसलिए। तो हमने यहाँ पे छुपा दिया था और हम यहाँ पे ना प्लानिंग कर रहे हैं कि एंट्री इनकी कैसे करनी है। तो सभी जीजा जियों को मिला के और भाइयों को मिला के ऐसे एंट्री करनी थी हमें। गाइस मैं यहाँ पे सॉन्ग नहीं डाल सकती, हम लोग ऊपर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया था सॉन्ग। मेरी देवरानी ने सॉन्ग लगवा लिया था। यहाँ पे सॉन्ग है हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, तो ये वाला सॉन्ग चल रहा है। और इस तरीके से सभी जीजाएँ और क्या बोलते हैं, हम सभी भाभीयों ने मिलके, दीदियों ने मिलके ऐसे डांस किया, एंट्री करवाई हमने, बहुत स्पेशली एंट्री करवाई, ढोल वालों को रुकवाया। फिर ये दोबारा रील चालू हो गई और फिर हमने दोबारा इनके जीजा जी के साथ में ऐसा करा। बड़ा ही अच्छा लगा हमें, बड़ा ही सरप्राइजिंग था लोगों के लिए। और हम चाहते हैं कि अब की आगे जो भी हमारे मतलब एंट्रीज़ हों रिसेप्शन में या हल्दी पे, तो बहुत यूनिक होनी चाहिए, बहुत अलग होनी चाहिए, कुछ भी मतलब सेम ना हो। तो अपना माइंड हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं घोड़े की तरह कि भाई हमारी एंट्री, ब्राइडल की जो एंट्री है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए सबसे।
तो बस वही है, यहाँ पे हमने एंट्री की और एंट्री करने के बाद फिर हमने बस, इन्होंने बोला कि मैंने चुना है, ये वाला जो गाना है ना गाइस आप लोग सुन लेना, ये वाला गाना तो जो हमने बीट्स किए हैं, जो दीदी बोल रही है बैक से शूट हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। बस ही ये दोनों हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपल। आप लोग अपनी राय बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे न्यू वाले जीजा जी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये सारा सामान दीदी के ससुराल वालों ने चढ़ाया है, 4 साड़ियाँ, क्रॉप टॉप स्कर्ट, गाउन और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें OTG टीवी खिलौने की जगह पे आए हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ये केक रखा हुआ, ये मुझे बहुत बाद में पता चली थी गाइस, और ये मैंने शूट कर लिया था थोड़ा सा। ये बच्चों के कपड़े, भाई के कपड़े, जो भाई भतीजे के कपड़े आते हैं वो यहाँ पे लड़के वालों की तरफ से है ना, लड़की का श्रृंगार होता है, जो भी मेकअप किट में से है ना, बुआ जी, बहन, बेटी, सास, जो भी मेंबर्स होते हैं ना, वो सभी ना थोड़ा थोड़ा श्रृंगार करते हैं। कॉम लगाना, क्रीम लगाना, बिंदी लगाना, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी हमारे श्रृंगार में होता है, वो प्रॉपर पूरे तरीके से करते हैं। पायल पहनाना, ये भी ना सारा सामान लेकर आते हैं और जो भी पहनाते हैं वो पायल पहनाना, और लिपस्टिक है, सेट चढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये ना पहचान करा रही हैं कि ये हैं, ये हैं, अब इनकी ये सासू माँ हैं, अब वो पहचान करा रही हैं दीदी को कि भाई ये ऐसे ऐसे रिलेशन में हैं, क्योंकि भाई अब इनसे ही आगे उनको रिलेशन निभाना है भाई। तो यहाँ पे पायल पहनाई जा रही है इस तरीके से। बेटा ऐसे नहीं रो, बुआ चाहिए, उस दिन भी रो रही थी ऐसे। बेटा चुप हो जा, आजा मेरे पास। बुआ तो हो गई, बुआ की पिटाई थोड़ी ना कर रहे हैं। साइड से खड़ी कर लो बस इसे, और क्या वहीं खड़ा कर दो, साइड से खड़ी बुआ जी के पास। वो तो साइड से खड़ी ना, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, नेक थोड़ी देर पकड़ लो। यहाँ पे ना दीदी को ना सेट चढ़ाया जा रहा है डायमंड का, एक सेट डायमंड का चढ़ाया था और एक गोल्ड का, ऐसे चढ़ाए थे। और अभी उनकी सासू माँ ना मांग भरेंगी, तो ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, एक नया सपना सा होता है कि भाई हम नई जगह जा रहे हैं। कितना अपने ही पल हमें याद आने लगते हैं उस टाइम पे, कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं। मैंने एक नई ये इकलौती शादी नहीं देख रही हूँ गाइस, मैं कम से कम काफ़ी शादी देख चुकी हूँ और बहुत डीपली तरीके से। तो मेरे लिए कोई भी नया कुछ नहीं है, बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया अपनी इस छोटी सी लाइफ में। तो बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है अपनी आँखों से। तो बस वही है, बस सारी चीज़ें ना आँखों के सामने आ जाती हैं कि यही एक मोमेंट था, हमारे टाइम में ऐसे हुआ था, हमारे टाइम में ऐसा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं, कुछ लोग अपने तरीके से भी करते हैं। उस टाइम पे जो होता था आज से 10 साल पहले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बदल गई हैं। तो सभी, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो नहीं बदली हैं, जो बैक टू बैक चलती चली आ रही हैं। बस थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज हो गया है, लोगों का उठना बैठना, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जो चेंज नहीं हुई हैं। और मेरी डॉल इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे बुआ चाहिए थी। उसको फूफा जी देखने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, उसे ये लगता है कि आज ही मेरी बुआ मेरे से अलग हो जाएंगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो वो पता है बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करती है, बहुत ज़्यादा रोना फील करती है। बुआ के यहाँ से जाने के बाद भी है ना, उसको ये चीज़ लग रही है कि मेरी बुआ सच में चली गई हैं, बुआ को बुलाओ। बुआ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, कभी भी उसको ना एकदम से याद आ जाती है। अभी तो फ़िलहाल वो अम्बाला है, ये व्लॉग मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है वो, तो बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ रहा है उसे तो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा तो तू रो रही है। और विदाई के टाइम पे तो पता नहीं क्या ही होगा इसका, मेरी बेटी का इतना मिस कर रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, बट इस बार बहुत ज़्यादा उसको फील हो रहा है। हालांकि वो फिरोजाबाद से अम्बाला कई बार जा चुकी हैं, कुरुक्षेत्र भी जाती हैं, बट क्या है ना,
इस बार उसे बहुत ज़्यादा फूफा जी को देखने के बाद ही उसको थोड़ा सा कुछ ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि बुआ अब मेरे पास नहीं रहेंगी, बुआ मेरे से बात नहीं करेंगी, बुआ मेरे से प्यार नहीं करेंगी। उसके अंदर है ना ये सारी चीज़ें आ गई हैं, किसी ने भरी भी नहीं है, किसी को देखा भी नहीं है, बट पता नहीं कहाँ से उसको ये ना एक जेलेसी सी हो रही है उसे। ये फिर पापा जी यहाँ पे ना तिलक करेंगे, तो मैं ये वाली चीज़ें लेके जा रही हूँ। अब पापा जी आ गए हैं और पापा जी ना गोले से और उससे कर रहे हैं, चांदी के गोले से और क्या बोलते हैं गिन्नी से तिलक कर रहे हैं दामाद जी का। बहुत पतले दुबले हैं हमारे दामाद जी, लेकिन बड़े क्यूट से भी हैं। बहुत नेचर बहुत प्यारा है, नेचर ही सबसे मैटर करता है, रंग रूप कोई मैटर नहीं करता भाई, आपका नेचर कैसा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो वही है, और लड़की को लड़का पसंद है तो फिर क्या करेगा काजी। वही वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पापा जी ने दे दिया, ऐसे तिलक हुआ था यहाँ पे ना हैंकी रख रहे हैं जीजा जी हमारे, कि गोद में ऐसे खाली हाथ नहीं लेते ना, हैंकी रख के इस तरीके से ले रहे हैं, बड़े ही रीति रिवाज वाले लग रहे हैं हमारे वही नए वाले जीजा जी। बोल राधा रानी की जय, प्यारी लाल की जय। ये वॉल्यूम तो बढ़ा लो यार। खिलाओ 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 दीदी खिलाओ। फिर यहाँ पे एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा था, तो सोचा मैं भी खिलाया हूँ भाई। तो उधर डॉल भी आ गई मेरे साथ साथ कि मैं भी खिलाऊंगी बुआ को केक। तो मैंने डॉल लिया तो मैंने था, पर खिलाया मैंने कि पप्पा जी को खिला दे, तो कह रही नहीं बुआ को खिलाऊंगी मैं। और साथ में ना जब मुझे हैंड वॉश करने थे, मतलब क्लीन करने थे, तो ना टिश्यू पेपर है ना जिया जी साथ में लेकर बैठे थे पहले से ही, तो मैं कहती लाओ मुझे दो। मैंने कहा ये काम सही कर रहे हैं या बैठे बैठे मस्ती की मस्ती, फन का फन, थोड़ा चिढ़ाना हो गया हमारा। बस इसी के साथ हम लोग निकल आए थे, बस फंक्शन अटेंड करके डिनर करके हम लोग घर आ गए थे। घर से फिर हम लोग बहुत ज़्यादा दोपहर में रात के 3 बजे तक हम लोग सोए, सारा सामान वगैरह देखा, सब कुछ देखा, बातें करी बहुत सारी, आगे की भी सोच रहे थे बहुत सारा कुछ, बहुत थकाने हो रही थी, जो भी सामान आया था वो सब सेट करना था हमें। तो बस यही है आज का ब्लॉग, मे भी आप लोग बने रहें, आप लोग को पसंद आया था। बाय।